जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अली ऑफिशियल के साथ आपका भाई अली हाजिर है। और आज मैं कहाँ पे हूँ? सिटी कोर्ट पे हूँ। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से फ़िरोज़ खान साहब, ताहिर चांडियो साहब, अली रज़ा साहब और आबिद अली साहब, एडवोकेट सारे माशाल्लाह चारों एडवोकेट मेरे साथ हैं। अली रज़ा से बात करेंगे। और फाइनेंशियल इशू बहुत चल रहा है, चेक बाउंस बहुत हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा केसेस आ किस लिए रहे हैं ये मुझे पता चलना चाहिए। आम लोगों को अवेयरनेस होना ही चाहिए कि आम लोग जब यहाँ पे आते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता। इस सिलसिले में मैं अली भाई से बात करूँगा। अली रज़ा मेरे साथ हैं और बाकी सब मेरे साथ हैं, एडवोकेट काबिल एहतराम है। अली भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का अली शुक्र। भाई आप मुझे ज़रा बताएं, सबसे ज़्यादा केसेस और फाइनेंशियल इशू बहुत चल रहे हैं और चेक बाउंस बहुत हो रहे हैं, क्या सीन क्या चल रहा है ये ज़रा बताएं मुझे। देखें, इसमें आजकल जो चीज़ अदालत में देखने को आ रही है वो चेक अगर कोई बंदा किसी को इशू करता है बिल्कुल और किसी चीज़ के अगेंस्ट चेक देता है बिल्कुल। तो वो चेक बाउंस हो जाता है, अच्छा। डिसऑनर हो जाता है। अच्छा। चेक बाउंस होने की भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। अच्छा। अगर इंसफिशिएंट अमाउंट है या अकाउंट क्लोज है या स्टॉप पेमेंट कराई हुई है तो उन वजूहत की बिना पे चेक बाउंस हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जिसको चेक रिसीव होता है वो तो पैसे मांगता है। जब चेक बाउंस हो जाता है तो फिर वो जाकर पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है 489F, उसके तहत जो है ना FIR लॉन्च करवा देता है। ये तो एक हो गया क्रिमिनल आपका जो आपने। अच्छा, एक छोटी सी चेक के लिए, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने चेक दिया, किसी भी आपको चेक दिया और खुदा ना करे मेरी पेमेंट में कोई मसला हो गया या चेक में कहीं से पेमेंट नहीं आई और लेकिन मुझे पेमेंट देनी है, लेकिन वो हो गया, लेकिन सेटिंग हो सकती है ऐसी या वो बिल्कुल हो सकती है। देखिए, FIR आपने अगर किसी को चेक इशू किया है बिल्कुल तो उसकी जो मुकर्ररा डेट है जी। उस पे आएगा और चेक बाउंस होगा तो आपके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि लोग जो है ना चीटिंग फ्रॉड करते हैं, किसी को चेक इशू कर देते हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं देते। अच्छा। तो जिसको चेक मिला है वो तो अपना कोई गुड्स या मटेरियल या कोई प्रॉपर्टी दे चुका है ना, बिल्कुल, जिसके बिल्कुल। एक्सचेंज में उसको चेक मिला है। ठीक, तो अब जैसे आपने चेक इशू किया है और उसकी मुकर्रर डेट पे आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, बंदोबस्त नहीं है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपकी बिजनेस डील है उनसे, इसमें नंबर ऑफ साइटेशंस भी हैं सुप्रीम कोर्ट की कि अगर बिजनेस डील है तो फर्स्टली यू हैव टू सर्व लीगल नोटिस और एप्लीकेशन दें थाने में। उस एप्लीकेशन के ऊपर आजकल SSP ऑफिस के कंप्लेंट सेल बने हुए हैं, अच्छा। वो बिठा के दोनों पार्टीज को उनका मैटर रिजॉल्व करवाते हैं। हर चीज़ अपने डोमेन में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आवाम को ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ को किस तरह ड्राइव करना है। अच्छा। अगर आपने पुलिस को भी डील करना है तो पुलिस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी फेवर में जाती हैं आवाम की। अगर आपने कोर्ट्स में आना है तो कोर्ट के अंदर भी आप एक अच्छा वकील इंगेज करें और उसकी हेल्प के साथ आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर खड़े हों, इंशाल्लाह आपको कानून मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत केसेस आ रहे होते हैं, क्राइम के, इसके बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं। उसके बारे में बताएं कि केसेस इस वक्त जो है ना वो हाईलाइट कौन से हैं, कि आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस लिए आ रहे हैं? अच्छा, इसमें क्रिमिनल केसेस तो क्राइम की जो डेफिनेशन है वो तो जहाँ आबादी है वहाँ क्राइम है। बिल्कुल है। अच्छा, क्रिमिनल केसेस तो आते रहते हैं, हमने भी डील किए और सुनते आ रहे हैं पहले भी। और जो फाइनेंशियल इश्यूज है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इजाफा हुआ है। आम लोगों के बारे में ज़रूर बताइएगा। आम पब्लिक जो है ना उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, यानी किसी की PR नहीं है। जैसे हमारी किसी की PR है, वो आ जाता है किसी के केयर ऑफ। आपके पास भी केसेस बहुत केयर ऑफ आते होंगे कि अली भाई यार ये रिलेटिव है, ज़रा इसका केस देख ले। आम पब्लिक है वो बहुत डरती है ज़रा कोर्ट आने से, थाने जाने से। ज़रा उनको बताएं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, आप आए बिल्कुल अवेयरनेस दें। देखें, थाना जो है वो इमरजेंसी ड्यूटी है। 24 घंटे होता है। थाने के अंदर ड्यूटी ऑफिसर मौजूद होते हैं, हेड मोरर होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, SHO SI होता है जो इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है एक थाने का। तो अगर आप थाने जाते हैं तो वहाँ आपको लोग मिलते हैं, आप उनको डील करें। उनकी भी शिकायत के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। अगर एक थाने का ऑफिसर आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो उसके जो ऊपर ऑफिसर हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा। और जहाँ तक बात है अदालतों की, तो आप वकील के पास आते हैं, वकील तो आपको इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं। बिल्कुल। और जज के सामने आपके जो बात है, जो आपका पॉइंट है, उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्क्राइब करते हैं कोर्ट्स के सामने और रिलीफ लेके देते हैं। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। यानी आप सिटी कोर्ट आएँ, कोर्ट में अली रज़ा साहब होते हैं, चांडियो साहब भी होते हैं, फ़िरोज़ खान साहब भी होते हैं और आबिद अली साहब भी होते हैं और बहुत एडवोकेट हैं, लेकिन हमारे ज़रा ये बहुत ही दिल के करीब है और काबिल एहतराम है। तो